मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनंत प्यास की यात्रा है। संतों ने इस प्यास को बिरह कहा है। यही बिरह जब भीतर गहराई तक उतरता है, तब साधक का जीवन एक मंदिर बन जाता है और उसके भीतर प्रेम का दिया जल उठता है। बिरहनी मंदिर दियना बार एक गहन आध्यात्मिक प्रतीक है। इसका अर्थ है वह आत्मा जो प्रियतम परमात्मा के वियोग में जल रही है, उसने अपने हृदय मंदिर में प्रतीक्षा का दीपक जला रखा है। ओशो कहते हैं कि आध्यात्मिकता कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा है। जब तक मनुष्य के भीतर परमात्मा के लिए तड़प नहीं उठती, तब तक उसकी साधना अधूरी रहती है। यह तड़प ही बिरह है। संसार में लोग धन, प्रतिष्ठा, संबंध और सुख की तलाश में भटकते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि यह सब बाहर की खोज है। असली खोज भीतर की है। भीतर एक खालीपन है जो केवल परमात्मा से भर सकता है। बिरह क्या है? बिरह केवल दुख नहीं है, यह आत्मा की जागृति है। जब साधक को यह अनुभव होने लगता है संसार की कोई वस्तु उसे पूर्ण संतोष नहीं दे सकती, तब उसके भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। यही बेचैनी धीरे धीरे आध्यात्मिक प्यास बन जाती है। ओशो कहते हैं कि संसार का हर प्रेम परमात्मा की खोज का ही छोटा रूप है। मनुष्य किसी व्यक्ति से प्रेम करता है क्योंकि उसके भीतर अनंत प्रेम की झलक पाने की आकांक्षा है। लेकिन संसार का प्रेम स्थायी नहीं होता। वह टूटता है, बदलता है, समाप्त हो जाता है। तब साधक समझने लगता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह भीतर छिपा है। यहीं से बिरह की शुरुआत होती है। यह बिरह साधारण नहीं है, यह आत्मा की आग है। संत मीरा ने कहा था, मैं तो सांवरिया के रंग रांची। कबीर ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे। लेकिन सच्चा साधक सुख में भी उस परमात्मा को खोजता है। उसका हर श्वास पुकार बन जाता है। मंदिर यहां पत्थर की इमारत नहीं है, यह मनुष्य का हृदय है। संतों ने हमेशा कहा कि परमात्मा बाहर के मंदिरों में नहीं, भीतर के मंदिर में निवास करता है। ओशो कहते हैं कि जब मन शांत होता है तब भीतर का मंदिर प्रकट होता है। मनुष्य बाहर इतनी दौड़ में लगा है कि उसे अपने भीतर उतरने का समय ही नहीं मिलता। ध्यान का अर्थ है भीतर लौटना। जब साधक भीतर उतरता है तब उसे पता चलता है कि उसका हृदय एक मंदिर है, लेकिन यह मंदिर अंधकार से भरा हुआ है। वहां वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भय है, क्रोध है, अहंकार है। इन सब के कारण भीतर का दीपक बुझा हुआ है। दियनाबार का अर्थ है उस दीपक को पुनः जलाना। दीपक प्रेम का प्रतीक है, जागृति का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है। जब साधक अपने भीतर सजगता का दीप जलाता है तब उसकी यात्रा आरंभ होती है। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही सब दिखाई देने लगता है, वैसे ही ध्यान का दीपक जलते ही मनुष्य स्वयं को देखना शुरू कर देता है। वह देखता है कि उसका जीवन नकली इच्छाओं से भरा था। उसने जो कुछ भी चाहा वह उधार था। समाज ने उसे सिखाया कि सफलता क्या है, धर्म क्या है, सम्मान क्या है, लेकिन उसने कभी अपने हृदय की आवाज नहीं सुनी। दीपक जलने का अर्थ है स्वयं के प्रति जाग जाना। जब साधक जागता है तब उसे अपने और परमात्मा के बीच की दूरी दिखाई देती है। यही दूरी बिरह बन जाती है। ओशो कहते हैं कि यह दूरी वास्तविक नहीं है, यह केवल अज्ञान का भ्रम है। जैसे बादल सूर्य को छिपा लेते हैं, वैसे ही मन के विचार परमात्मा को छिपा लेते हैं। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह हमारी चेतना का ही केंद्र है। लेकिन हम बाहर इतने उलझे हैं कि भीतर की आवाज सुन नहीं पाते। बिरह की अग्नि साधक को शुद्ध करती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा बिरह में तपकर निर्मल होती है। यहाँ साधक रोता है, तड़पता है, प्रार्थना करता है, लेकिन यह दुख संसार का दुख नहीं है, यह प्रेम का दुख है। इस दुख में भी आनंद छिपा है, क्योंकि साधक जानता है कि उसकी प्यास किसी महान सत्य की ओर ले जा रही है। ओशो के अनुसार बिरह का अंतिम समाधान ध्यान है। प्रेम यदि ध्यान में न बदले तो वह आसक्ति बन जाता है, लेकिन जब प्रेम ध्यान में बदलता है तब वह प्रार्थना बन जाता है। ध्यान का अर्थ है मौन में उतरना। जब साधक मौन में बैठता है, धीरे धीरे उसके भीतर के विचार शांत होने लगते हैं। पहले मन बहुत भागता है,
पुरानी यादें, इच्छाएं, भय सब सामने आते हैं। लेकिन यदि साधक धैर्य रखे तो एक दिन भीतर गहरी शांति उतरती है। उसी शांति में परमात्मा का प्रथम स्पर्श होता है। यह मिलन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे खिलता है। जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे अंधकार हटाता है, वैसे ही ध्यान धीरे धीरे अज्ञान हटाता है। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम व्यक्ति से शुरू होकर अस्तित्व तक पहुंचता है। पहले साधक किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, फिर उसे अनुभव होता है कि प्रेम किसी एक तक सीमित नहीं रह सकता। धीरे धीरे उसका प्रेम वृक्षों, पक्षियों, आकाश, नदियों और संपूर्ण जीवन तक फैलने लगता है। यही प्रेम जब बिना किसी अपेक्षा के बहता है तब वह प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना शब्दों की नहीं होती, वह मौन की भाषा है। बिरहनी मंदिर दियाना बार का अर्थ है कि साधक ने अपने भीतर प्रेम और प्रार्थना का दीप जला लिया है। अब वह प्रतीक्षा में है। यह प्रतीक्षा निष्क्रिय नहीं है, यह सजगता से भरी है। मिलन का सबसे बड़ा बाधक अहंकार है। जब तक मैं मौजूद है तब तक परमात्मा का प्रवेश नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं कि मनुष्य अपने अहंकार को ही अपनी पहचान समझ बैठा है, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। अहंकार नकली है, यह समाज द्वारा निर्मित चेहरा है। ध्यान में धीरे धीरे यह चेहरा टूटने लगता है। साधक अनुभव करता है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, वह केवल साक्षी है। यहीं से वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। जब मैं मिटता है तभी वह प्रकट होता है। बिरह की यात्रा का अंतिम पड़ाव मिलन है। यह मिलन किसी दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है। यहां प्रेमी और प्रिय दोनों मिट जाते हैं, केवल प्रेम बचता है। ओशो कहते हैं कि समाधि की अवस्था में साधक और परमात्मा अलग नहीं रहते। जैसे बूंद सागर में गिरकर सागर बन जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही सच्चा आनंद है। यह आनंद बाहरी सुख जैसा नहीं है, यह कारण रहित आनंद है। इसे पाने के बाद मनुष्य के भीतर कोई कमी नहीं रहती, उसकी खोज समाप्त हो जाती है। मिलन के बाद साधक का पूरा जीवन बदल जाता है। अब वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह कार्य करता है, लेकिन कर्ता नहीं बनता। वह प्रेम करता है, लेकिन आसक्ति नहीं रखता। वह जीता है, लेकिन मृत्यु से नहीं डरता। ओशो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। उसके भीतर निरंतर प्रकाश जलता रहता है, उसकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। भारतीय संत परंपरा में बिरह का बहुत महत्व है। मीरा, कबीर, रैदास, नानक सभी ने बिरह को आध्यात्मिक यात्रा का आधार माना। कबीर कहते हैं, बहुत दिनन की जोवत बाट तुम्हारी राम। यह प्रतीक्षा ही साधना है। मीरा ने अपने जीवन को कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर दिया। संसार ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उनकी पागलपन में ही परमात्मा की झलक थी। संत रविदास ने कहा कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। जब मन निर्मल होता है तब वही भीतर प्रकट होता है। ओशो इन संतों की वाणी को आधुनिक भाषा में समझाते हैं। वे कहते हैं कि धर्म किसी संस्था का नाम नहीं, बल्कि चेतना के जागरण का नाम है। आज का मनुष्य बाहर से बहुत संपन्न दिखाई देता है, लेकिन भीतर से खाली है। उसके पास साधन है, लेकिन शांति नहीं। जानकारी है, लेकिन ज्ञान नहीं। ओशो कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसने अपने भीतर के मंदिर को भुला दिया है। वह बाहर के मनोरंजन में खोया हुआ है। मोबाइल, पैसा, प्रतिष्ठा सब क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा की प्यास बनी रहती है। जब यह प्यास गहरी होती है तब मनुष्य आध्यात्मिक यात्रा की ओर मुड़ता है। यही बिरह का आरंभ है। बिरहनी मंदिर दियाना बार केवल एक पंक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का सार है। यह आत्मा की उस अवस्था का वर्णन है जहां वह परमात्मा के वियोग में तड़प रही है और अपने भीतर प्रेम का दीप जला चुकी है। ओशो कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल भीतर उतरना है। ध्यान, प्रेम और मौन के माध्यम से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। बिरह से मिलन तक की यात्रा कठिन अवश्य है, लेकिन यही जीवन की सबसे सुंदर यात्रा है। इस यात्रा में साधक धीरे धीरे अपने झूठे अस्तित्व को खो देता है और सत्य को पा लेता है। जब भीतर का दीपक पूर्ण रूप से जल उठता है तब कोई अंधकार शेष नहीं रहता। तब साधक अनुभव करता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह सदैव उसके भीतर ही था। यही मिलन है, यही समाधि है, यही परमानंद है।